जनता परेशान है, बेहाल है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ 9 साल जनता बदहाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री कहीं बिल में घुस गए हैं। सरकार का रवैया क्या है? तानाशाह। लाखों बच्चे इस वक्त दर बदर है। पिछले 9 साल से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट फैली है, रिकॉर्ड है, वो आपका डाटा बोलता है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। भाजपा को डर है, आज उनके साथ हाथ मिलाने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। जम्मू में उनको अंडा मिलेगा और बाकी कौन उनके साथ मिलने को तैयार है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं कांग्रेस पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर हम लगातार पॉलिटिकल पल्स में बात करते रहते हैं और इस समय हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हैं, जो लगातार आम जनता की आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं, उनके समर्थन में आते हैं और इनसे सीधा रूबरू करवाते हैं। सर, किस तरह से रविंद्र जी आप कहना चाहेंगे कि लोगों के कई सारे मुद्दे हैं और आए दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे उतरी होती है और आप लीड कर रहे होते हैं उन्हें, तो किस तरह से आप कहेंगे उन मुद्दों को लेकर? देखिए, बात यह है कि जनता परेशान है, बेहाल है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ 9 साल जनता बदहाल, क्योंकि हर मुद्दे पे आप देख रहे कि पिछले चंद दिनों से जम्मू की जनता त्राई त्राई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री कहीं बिल में घुस गए हैं। हमारे नौजवान अंदर लगा दिए गए हैं, जेल में भर दिए गए हैं। युवा राजपूत सभा के साथ साथ जितने लोग सहयोग कर रहे थे, हमारी पार्टी के जो बाकी लोग भी सारे वहाँ में शामिल हुए। लेकिन सरकार का रवैया क्या है? तानाशाह। आप अपने बच्चों को जो है वो क्या गलत क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उसको दबाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर्स के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, वहाँ इतना बड़ा बिल आता है। कल बार एसोसिएशन ने भी एक मिसाल दी कि किस तरीके से जो है वो कितना बिल जो है वो एग्जैजरेटेड है, इन्फ्लेटेड है। आपके स्मार्ट मीटर्स में गलती पाई गई है और आप थोप रहे हैं। 6 महीने पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए और उसके पैसे लोगों से लिए, फिर आप वादा पूरा नहीं कर सके 24 घंटे बिजली देने का, और फिर उसके बाद आप स्मार्ट मीटर लेके आए। ये चल क्या रहा है? इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगा दिया। गरीब के गरीब आदमी, आप 1000 स्क्वायर फुट, आजकल क्या होता है, जिसके पास 2 कमरे हैं वो 1000 स्क्वायर फुट है, उसको टैक्स देना है और वो टैक्स जो है वो 31 अगस्त को उन्होंने रिटर्न भरनी है। तो किस तरह की ये सरकार है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था। यही अच्छे दिन हैं। आपने हर तरह का टैक्स लगा दिया। टोल प्लाज़ा, मुझे बताइए कि आप कह रहे थे बस 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा। लोगों ने सोचा था लखनपुर भी ख़त्म होगा। लखनपुर के लिए वेजिटेशन करनी पड़ी और लखनपुर में टोल प्लाज़ा, फिर सरोर में टोल प्लाज़ा, फिर आपके बन में टोल प्लाज़ा। ये बात पार्लियामेंट के अंदर कही गई कि 60 किलोमीटर से अंदर जो टोल प्लाज़ा होगा उसको काट देंगे, उसको हटा दिया जाएगा। 1 साल 5 महीने गडकरी जी के बयान के बाद भी वो टोल प्लाज़ा लगा है। सड़क जो है वो खड्डों से गड्ढे ही गड्ढे हैं, पुल टूटा हुआ है, आप टैक्स लिए जा रहे हो। वैष्णो माता के यात्री, अमरनाथ यात्री, बुद्धानाथ यात्री, और आप उन लोगों से ये वसूली है। ये है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व सरकार कि आप जजिया ले रहे हो। आपने पहले हेलीकॉप्टरों पर टैक्स लगाया था वैष्णो माता और अमरनाथ यात्रा। ये बीजेपी की सरकार ने। कहने की और कथनी और करनी में इनका अंतर है। आम जनता के साथ इनकी जो दुर्व्यवहार है, महंगाई के बाद आप कई तरह के टैक्स ले रहे हो। कितना ज़्यादा रोड टैक्स बढ़ा दिया आपने, इंश्योरेंस बढ़ा दिया। गाड़ी खरीदने से पहले आदमी रोड टैक्स और उसका सोचता है कि भरूंगा। और इसी तरह से आप ऊपर से टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा, यहाँ का उसका डिस्टेंस देख लीजिए। रूल कहता है कि 60 किलोमीटर के अंदर नहीं होगा। आप एक्सप्लेन करिए, बताइए। और ये भी मैंने कहा कि बन टोल प्लाज़ा का भी हमने बाकायदा एक लीडिंग इंडी पेपर में ये आया था कि 18 करोड़ रुपया खर्च हुआ था हाईवे तक। 58 करोड़ रुपया वो रिकवर कर चुके थे 3 साल पहले, फिर भी टोल प्लाज़ा चल रहा है। उसकी एक लाइफ पीरियड होता है। आप वाइट पेपर इश्यू करिए, ये पैसा जा कहाँ रहा है। और जब गडकरी जी ने कहा तो उसके बाद 1.25 साल में ये पैसा, 1.5 साल में ये पैसा रिकवर हुआ। ये गया कहाँ? रिकवर होना चाहिए। ये कहीं पब्लिक वेलफेयर के खर्च होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स में आप देख लीजिए, हम भी तो सड़कों पे हर मसले पे हैं, लेकिन सरकार जो है वो जो लोग आदमी प्रदर्शन करते हैं, जो कि सियासी संस्थाएं नहीं हैं। ये नहीं है कि सियासी पार्टियों के लिए तो वो कहेंगे लोगों को भटकाते हैं, लोगों को
गुमराह करते हैं। लेकिन युवा राजपूत सभा जब वो संगठन जो सीधे सीधे राजनीति में नहीं है लेकिन जनता के संगठन है, वो अगर निकले आप उनको नहीं बख्शते। तो विपक्ष के खिलाफ तो आपका एक बहाना है, और विपक्ष जो है वो हर मुद्दे पे बोलता है। उसमें सिर्फ हम ही नहीं बोलते, दूसरे भी छोटे छोटे दल जितने भी हैं जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। कुछ तो सरकारी संगठन है जिनको सरकार या थाने लेवल पे थानेदार चलाते हैं, वो अलग बात है, वो हर बात पे प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। भाजपा कहती है कि हम विकास कर रहे पे उठाएंगे कि फलाना बयान आ गया जी, महबूबा मुफ्ती का फलाना आ गया, फरूक अब्दुल्ला का फलाना आ गया, फलाना, उनको भटकाना है। वो इस बात पे, इस मुद्दे पे कहाँ है वो फ्रंट जो जम्मू की बात पे करते थे। तो उर का काम है, उनको सवेरे मिलता है मैसेज रात को कि कल आपने ये प्रदर्शन किया, उनको छोड़ दो। जो राजनीतिक संगठन है, जो सही सामाजिक संगठन है, उनका काम है लोगों के लिए खड़ा होना, चाहे वो राजपूत सभा हो और सभाएं हों। तो उनका तो राजनीति नहीं था। अगर वो बात उठाई, उन बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ क्या हाल हो रहा है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। डेली वेजर्स भी आज सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं इनकी डिमांड जो है पूरी की जानी चाहिए। और वहीं पर भाजपा कहती है कि कांग्रेस की जो है गलत नीतियों की वजह से जो है आज उन डेली वेजर्स को ये, भाजपा वालों को भी पानी वही पिला रहे हैं, भाजपा वालों के घरों में भी बिजली वही ठीक कर रहे हैं, जिनको वो कहते हैं पिछली सरकारों का पाप है। पिछले 20-20 साल से, 15-15 साल से, 10 साल से तो आप बैठे हो, जिसको 5 साल हुए थे लगे हुए, आपने आज 15 साल से वो बैठा, आपने उसको पक्का नहीं किया, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, और घर में आपके रोज़ पानी वही ठीक करते हैं। आपने परमानेंट मुलाजिम रिटायर हो रहा है, उसकी जगह तो यहाँ भर्ती नहीं हो रहा। यूटी के फायदे क्यों नहीं मिल रहे डेली वेजर्स को? क्योंकि वो जिस तरह से कहा था कि 370-35 से टूटने के बाद विकास ले जाएं, इसके फ़ायदे भी अपने पास रखें, हमें नुकसान ही फ़ायदा। लेकिन यूटी के क्या फ़ायदे होने हैं? यूटी के सारे टैक्स लग रहे हैं, यूटी के सारा तर्ज पे यहाँ आपको जो है वो शहर स्मार्ट हो गया, गलियाँ सोड़ी हो गई, सड़कें सोड़ी हो गई, पैसा खर्च हो गया, और आपका नाम हो जाएगा स्मार्ट। आपके पेट में कुछ नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए हालत ख़राब है, आपके कॉलेज जो हैं उनमें लेक्चरर नहीं हैं, आपके स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, आपके जो है वो जितने भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, आपने सारे मुलाजिम जो हैं वो लगाए हुए हैं कि बस आप हाजिरी लगाते जाओ, 10 किस्म की रिपोर्टें देते जाओ, लोग खुशहाल हो गए। आपको डाटा फीड करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ग्राउंड पे। हर आदमी आज परेशान है, अनएम्प्लॉयड, पीएचडी करके बच्चे बैठे हैं। इस सरकार की क्या नीति है? कहाँ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी? कोई हाथी के मुंह में जीरा करने से वो उनका मसला हल हो जाएगा? लाखों बच्चे इस वक्त दर दर है। पिछले 9 साल से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट फैली है, रिकॉर्ड है, वो आपका डाटा बोलता है, और आप मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं लोग भैया खुशहाल। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से समर्थन कर रही है? नहीं, हम समर्थन भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता के विरोधी जो नीतियां हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर हों, प्रॉपर्टी टैक्स हों, कितनी ज़बरदस्ती कर लेंगे, टोल प्लाजा हों, आज न कल इनको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। बेरोज़गारों के लिए आपने घोटाले किए हैं, बेरोज़गारों के लिए हमको रोज़गार तलाशना है, और प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं जॉब। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने असामियाँ नहीं भर रहे। आपने कहा 2 साल से जो पोस्ट खाली होगी उसको अबालिश कर दो, इसका मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 20,565 पोस्ट जो हैं वो मुझे लगता है वो अबालिश हो गई, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा खाली थी, उनको एडवर्टाइज नहीं किया। एडवर्टाइज तो गवर्नमेंट ने करना है, उसका इल्ज़ाम जो है वो अनएम्प्लॉयड पे है, वो तो नौकरी ढूंढ रहा है। आपने अर्जी नहीं मांगी और आप रूल ऐसे बना रहे हो। इसलिए ये जनता विरोधी, युवा विरोधी, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जो भी कहो, ये चुनाव कितने ज़रूरी है आपको लगता होने चाहिए? क्योंकि भाजपा कहती है कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं और पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे। आपका क्या कहना है इसमें? उनको चुनाव ही नज़र आती हैं, लेकिन चुनाव के लिए तैयार हैं तो करवाते क्यों नहीं? सरकार किसकी है? ये काम कौन कर रहा है? ये भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा की सुनती नहीं तो इस्तीफे दें, छोड़ देना। अगर आपकी पार्टी, आपकी हाईकमान जनता विरोधी काम करती है और आपकी बात सुनवाई नहीं होती, तो फिर आप क्यों बैठे वहाँ? तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है? उनको क्या दुश्मनी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? सारे देश में इलेक्शन कमीशन टाइम पे करवाता है, यहाँ वो टस से मस नहीं होता। ऑल पार्टी डेलीगेशन, आपको पता है कि हमको 3 महीने पहले दिल्ली गए थे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क्यादत में तमाम पार्टी, हमने कहा कि अब आपने डिलिमिटेशन भी अपने ढंग से कर ली सरकार ने
कि लोगों को पसंद आई नहीं आई उनकी, लेकिन आपने अपने ढंग से कर ली। वोटर लिस्ट भी बन गई, समरी रिवीजन भी होगी, सब कुछ करने के बाद अब हमने पूछा कि रुकावट क्या है। उन्होंने कहा चुनाव होने चाहिए, हम भी सोच रहे हैं, लेकिन हमको समझ आती है रुकावट कहाँ है। भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए जितने मर्जी बयान दे, जैसे मर्जी, लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। भाजपा को डर है, आज उनके साथ हाथ मिलाने को कोई पार्टी तैयार नहीं है। जम्मू में उनको अंडा मिलेगा और बाकी कौन उनके साथ मिलने को तैयार है। जिन लोगों ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, पार्लियामेंट में दिया, आज जम्मू के लोगों की हालत क्या है। कश्मीर को तो छोड़ दो, कश्मीर वाले अपनी जगह से वो अपनी बात करते हैं, लेकिन यह कि कश्मीर की तरफ से ये प्रयास करते हैं। साहब G20 भी कश्मीर में होगा, टूरिस्ट भी जाएंगे, और आप कहते हैं कि जम्मू वाले ढोल बजाओ, लड्डू खाओ, और अपनी नौकरियां भी गई, ज़मीनें भी गई, आपको शराब की दुकानों की खुशहाली मिल रही है। हर गली मोहल्ले में एक चौराहे पे आप इधर जाओ शराब की दुकान, इधर जाओ शराब की दुकान, गांव-गांव इन्होंने खुशहाली पहुंचा दी। शराब पियो, मज़े लो, और वो भी मिलावटी, क्योंकि उसका जहाँ जो ये ऐसा हम सुनते हैं कि जिस तरह की हालत है, आने वाले दिनों में जम्मू के नौजवान फ्रस्ट्रेटेड बच्चे वो नशे की लत में, सरकार खुद नशा पिला रही, क्योंकि इतनी 80 दुकानें की कितनी दुकानें इन्होंने और खोल दी। आज तक टोटल कोई 200 सवा 200 दुकान थी 70-75 साल में, लेकिन ये उपलब्धि बेमिसाल है कि शराब की दुकान हर मोहल्ले गली में है। ये बीजेपी को हम क्रेडिट देंगे। मंदिरों को, शहर को शराब का शहर बना दिया, क्योंकि आप खुद देख रहे हो लोगों के मुद्दे किस तरह से कांग्रेस पार्टी हल करेगी। अंतिम में क्या एक मैसेज है सभी को? हमारा काम है संघर्ष करना, जनता का काम है साथ देना। जब जनता जागृत होगी, हर आदमी निकलेगा। जैसे आप देख रहे हो, आप जग जाहिर है कि जम्मू की जनता सड़कों पे है, कितनी देर रोकेंगे। और ये नारे जो लगाते हैं, आज जनता परेशान है, आज सिलेंडर नहीं भरा जा रहा। औरतें, घर की बीवियां कितनी परेशान हैं, किस तरह से सिलेंडर भरवाती हैं, कहाँ से पैसे लाती हैं, ये लोग ही जानते। तो कांग्रेस सारे मुद्दों को जो तो इन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो तो हम जाएंगे। अभी फिलहाल तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अगर चुनाव हो जाए, हमें वो भी खदशात हैं कि ये कहीं आखिरी वक्त में टाल ना दें, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी तबाही होगी। लेकिन एक एक चुनाव इम्पॉर्टेंट है। गली गली से, घर घर से आवाज़ आनी चाहिए कि अब भाजपा नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कुछ राहत मिलेगी, संदेश दिल्ली पहुँचेगा कि आप जो कर रहे हो, लोग त्रस्त हैं। अगर लोग जो मैसेज नहीं भेजेंगे तो ये कड़वी गोली, मोदी जी ने कहा था कि कुछ कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फिर बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। वो बहुत सारी कहानी है, लेकिन कड़वी गोली तो दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ दिल्ली तब पहुंचेगी जब ये चुनाव हारेंगे, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का हो, पंचायत का हो, कोई भी चुनाव हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से हमने आज रविंद्र शर्मा से बात की। इनका ये कहना था कि लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं, लोग जागरूक हैं कि उन्हें किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। अब जब भी आने वाले समय में कोई भी चुनाव होते हैं, उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से लोग अपना भरोसा किसको दिखाते हैं, ये जानने का जरूर विषय रहेगा। आप से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।